on agri guidance. My name is Aniket Kumar and at present time I am studying in बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबर भागलपुर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि दुधारू जाति में कौन कौन सी गाय आती है, उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेयरी ब्रीड्स ऑफ कैटल, मतलब दुधारू जाति की कौन कौन सी महत्वपूर्ण गाय आती है। सबसे पहला है साहिवाल। साहिवाल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, जिसको अभी हम साहिवाल जिला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साहिवाल का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला या साहिवाल जिला। उसके बाद अब हम इसके विशेषता पर बात करते हैं कि साहिवाल की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसका शरीर भारी एवं त्वचा ढीला होता है। जो भी डेयरी ब्रीड होती है, जो भी दुधारू जाति की गाय होती है, उनका जो स्किन होता है, उनका जो त्वचा होता है, ढीला होता है, इसलिए इसे लोला भी कहते हैं। इसके लूज स्किन के कारण इसे जो है लोला कहा जाता है। इसे मोंटगोमरी भी कहते हैं। यह भारतीय नस्ल में सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय है। यह भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है भारतीय नस्लों में सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय कौन सी है। तो क्या हो जाएगा? साहिवाल। उसके बाद है यह 300 दिन तक दूध देती है। अगर हम इसका जो है एवरेज मिल्क प्रोडक्शन का बात करें, कहने का मतलब क्या कि बच्चा जन्म देने के बाद औसत दूध कितना देती है, वो है 2326 kg प्रति ब्यात। मतलब एक बार बच्चा जन्म देने के बाद जो है 2326 kg जो दूध देती है। उसके बाद ये भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारतीय नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कौन सी गाय है। क्या हो जाएगा? साहिवाल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे मीठा दूध, मतलब साहिवाल जो गाय है उसका जो सबसे मीठा दूध होता है। उसके बाद क्या है कि उसके मिल्क में जो है कितना परसेंट लैक्टोज पाया जाता है? 5.25%। मतलब जो है लैक्टोज के कारण ही जो है गाय का दूध जो है मीठा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद एक गिर का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? गुजरात का गिर जंगल या काठियावाड़ गुजरात गिर का उत्पत्ति स्थल है। गिर का हम बात करें गिर की विशेषता के बारे में, इस गाय की क्या क्या विशेषता है। तो इसके कान लंबे, यानी कान जो होता है इसका लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं, जो पत्ते की तरह मुड़े हुए होते हैं। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि किस गाय के कान पत्ती नुमा या पत्ती की तरह मुड़े हुए होते हैं। क्या हो जाएगा? गिर जो गाय होती है उसके जो कान जो होता है वो पत्ते की तरह मुड़े हुए होते हैं। उसके बाद है कम पोषण के साथ अधिक दूध देती है। कहने का मतलब हुआ कि गिर जो गाय होती है वह बहुत कम खाना खाती है और दूध अधिक मात्रा में देती है। उसके बाद है रोग निरोधक क्षमता अधिक होती है। मतलब है कि रोग निरोधक क्षमता का मतलब हुआ क्या कि रोग से लड़ने की क्षमता, इसमें जो है रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद है ब्राजील में इसे भामान कहते हैं। ब्राजील में इसे जो है क्या बोलते हैं? भामान। इससे जो ये क्वेश्चन एग्जाम में जो नॉर्मली पूछे जाते हैं कि किस गाय में जो है रोग निरोधक क्षमता अधिक होती है। क्या हो जाएगा? गिर। उसके बाद है कि अब हम इसके बात करते हैं एवरेज मिल्क प्रोडक्शन पर। तो कितना है? 2110 kg प्रति ब्यात। मतलब एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद वो जो है 2110 kg तक दूध जो है देती है। अब हम बात करेंगे लाल सिंधी के बारे में। लाल सिंधी को इंग्लिश बोलते हैं रेड सिंधी या सिंधी। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पाकिस्तान का कराची या हैदराबाद में इसका उत्पत्ति स्थल है। अब हम इसके कुछ विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो है बॉडी का कलर जो होता है वो लाल होता है और जो थूथन होता है वो काला होता है। यह मध्यम आकार की बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय है और यह गर्मी के प्रति सहनशील। गर्मी के प्रति सहनशील का मतलब हुआ क्या कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस टेम्परेचर को भी वह सह सकती है। तो इसमें जो है मेनली
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका कलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल सिंधी का बॉडी का कलर कैसा होता है, तो लाल होता है। अब हम बात करते हैं अगले और लास्ट के। लास्ट में लिखा हुआ है रथी बार में, इसका उत्पत्ति स्थल है। अब हम आगे बात करेंगे रथी के बारे में। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? राजस्थान का बीकानेर जिला। अब हम इसके विशेषता के बारे में बात करेंगे। इसका विशेषता कहाँ है, मतलब क्या है? यह लाल भूरे रंग की गाय है और यह क्या है, गर्मी और सूखा के प्रति मतलब सूखा सहने की क्षमता रखती है। आज के इस YouTube लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ड्रॉट ब्रीड क्या होती है और उसमें कौन कौन सी गाय आती है, उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर पे लिखा हुआ है भारवाहन जाति। भारवाहन जाति का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है, इस जाति की गायें कम दूध देती है तथा इनके बैलों में भारवाहन क्षमता अधिक पाई जाती है, तो इस प्रकार की जाति को भारवाहन जाति कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है क्या इसमें कौन कौन सी गाय आती है, तो मैंने कुछ गाय का एग्जाम्पल लिख दिया है। सबसे पहला है अमृतमहल, बछौर, थर्ड क्या है नागौरी, मालवी, डांगी और हेलिकर। ये सब जो है प्रमुख गाय हैं जो भारवाहन जाति में आती है। इसके अलावा भी कुछ गाय ऐसी हैं जो भारवाहन जाति में आती है, जैसे कोनवार, सीरी, खिलारी, केनकथा, खेरीगढ़। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कोनवार और सीरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोनवार और सीरी जो है किस जाति की गाय है, क्या हो जाएगा भारवाहन जाति की गाय है। कोनवार और सीरी जो है जहाँ पर मतलब कि मुख्य रूप से जो है पर्वतीय क्षेत्र में इसका उपयोग भार ढोने के काम में लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रमुख भारवाहन जाति की जो गाय है उनका उत्पत्ति स्थल क्या है। सबसे पहला क्या है अमृतमहल। तो अमृतमहल का उत्पत्ति स्थल है मैसूर, कर्नाटक। क्या है इसका उत्पत्ति स्थल? मैसूर। मैसूर एक जगह है जो कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर कर्नाटक। सेकेंड है बछौर। बछौर जो गाय है वो बिहार से मतलब इसका उत्पत्ति स्थल बिहार है और यह बिहार का है, बिहार के सीतामढ़ी जिले से इसका उत्पत्ति स्थल है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी बिहार। उसके बाद है नागौरी। नागौरी एक जगह पड़ता है राजस्थान में, वहीं से इस बैल का जो है उत्पत्ति स्थल है नागौर। जगह का नाम क्या है? नागौर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। उसके बाद क्या है मालवी। उसी प्रकार से जो है मालवा एक जगह पड़ता है जो मध्य प्रदेश में, एम से मालवा और एम से एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मालवी क्या हो जाएगा मालवा, एमपी। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश। है डांगी। डांगी क्या है? डांगी का उत्पत्ति स्थल है अहमदनगर, अहमदनगर और नासिक जिला, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। नासिक जिला जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को कहा जाता है। उसके बाद है हेलिकर। और हेलिकर का उत्पत्ति स्थल जो है वह कर्नाटक में है, कर्नाटक। उसके बाद कोनवार और सीरी जो है ये दोनों भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका जो उपयोग है हिली एरिया में इसका यूज किया जाता है। हिली मतलब होता है पर्वतीय, पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कोनवार और सीरी नाम के जो बैल होते हैं उसका उपयोग भार ढोने के लिए किया जाता है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने भी जो है कुछ इम्पोर्टेंस जो भारवाहन जाति में जो बैल आते थे उनका उत्पत्ति
उत्पत्ति स्थल क्या है उनके बारे में जाना। अब हम जानेंगे क्या कि इनकी प्रमुख विशेषता क्या है और इनका उपयोग जो मतलब किस क्षेत्र के लिए विशेषकर होता है। सबसे पहला है अमृतमल। अमृतमल क्या है, यह भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। क्या है, भारत की और जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे अच्छी भारवाहन नस्ल कौन, क्या है, अमृतमल। इसका जो उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो पीछे हम लोग पढ़े थे मैसूर का, कर्नाटक में। क्या उसके बाद क्या है, इसके बैल बहुत ही फुर्तीले होते हैं। मतलब क्या कि इसके जो बैल होते हैं इसे जो भी कृषि कार्य के लिए जाते हैं उसमें बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत जल्दी कोई कार्य को करते हैं। उसके बाद है इनका जो थूथन जो होता है, थूथन का इंग्लिश होता है मजल। इनका जो थूथन होता है वह काले रंग का होता है। तो इसमें जो मेनली जो है यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमृतमल, है ना। अमृतमल जो भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है। उसके बाद है बछौर। बछौर का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, बिहार का सीतामढ़ी जिला। बिहार का क्या है, सीतामढ़ी जिला। उसके बाद है जो बछौर की जो बैल होती है कम पोषण के साथ वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मतलब अगर हमको कम खाना देंगे तब पर भी वो अपने जो कार्य है उस कार्य को सफलतापूर्वक करती है। उसके बाद है क्या कि इसका जो साइज होता है मीडियम टू, मतलब क्या कि स्मॉल टू मीडियम साइज का होता है, मतलब कि छोटे से मध्यम आकार की इसका साइज होता है बछौर का। इसमें जो मेनली जो है यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कौन सी गाय जो बिहार से विकसित की गई है, मतलब कि किस गाय का उत्पत्ति स्थल बिहार है। क्या हो जाएगा, बछौर। और है क्या कि बछौर जो है कि किस प्रकार, मतलब कि किस जाति की गाय आती है, तो वो हो जाएगी ड्रॉट ब्रीड। ड्रॉट ब्रीड का मतलब होता है भारवाहन जाति। उसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंस ड्रॉट ब्रीड के बारे में जानेंगे और उनके जो है प्रमुख विशेषता क्या क्या है। उसके बाद है नागौरी। तो नागौरी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं पीछे में कि नागौरी का उत्पत्ति स्थल नागौर जिला में जो राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद क्या है कि इसके जो बैल होते हैं मुख्य रूप से जो राजस्थान में जो है भारवाहन नस्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो है नागौरी जो बैल होती है वह बहुत तेजी दौड़ती है और उसका जो चाल होता है बहुत ही हल्का होता है। बहुत ही हल्का चाल करने का मतलब है कि तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ के बहुत स्पीड से जा सकते हैं। इसलिए जो इसको कहा जाता है सवारी चाल। और जो है और एक क्या है, सबसे अधिक तेज दौड़ने वाली गाय की नस्ल है। तो इससे ये क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाली जो है कौन सी बैल होती है, क्या आ जाएगा, नागौरी। उसके बाद है मालवी। तो जो मालवी से केवल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है क्या, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, क्या हो जाएगा, मालवा मध्य प्रदेश, जो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद डांगी। डांगी क्या होता है कि बहुत ही शक्तिशाली इसके बैल होते हैं और जहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो होता है कृषि कार्य करना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है जहाँ पर खूब अधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो है डांगी नाम के जो है बैल का हम लोग यूज कृषि कार्य में, खेती बाड़ी के कार्य में करते हैं। उसके बाद है हेलिकल। हेलिकल के जो बैल होते हैं जहाँ की मिट्टी जो हार्ड होती है, जहाँ की मिट्टी जो बहुत ही कड़ी होती है, वहाँ पर हम लोग मेनली जो है हेलिकल नाम के जो है बैल का उपयोग कृषि कार्य में लेते हैं, कर सकती है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग आपस में शेयर करें, लाइक करें और एग्री गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।